नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। आप सभी का तहे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज 43वीं क्लास है, टोटल आपकी 50 होने वाली है और बहुत ही जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 दोनों के लिए आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये आपके मेवाड़ साम्राज्य के शासक थे और अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट आता है आपका 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को आपका 20वीं सदी के तानसेन के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह समिति ने आपकी मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग और किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो मौलिक कर्तव्य आते हैं आपके भाग 4A और अनुच्छेद 51A में आपके उल्लिखित हैं। उसके बाद पूछते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इससे आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसे आपका मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका 1976 में हुआ था, उसके तहत आपका मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट आता आपका उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 130 में आपका यह दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा। नेक्स्ट आता आपका पौष्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को कितने तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है? तो पौष्चुरीकरण में आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर आपका दूध को 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रम्प शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो आपका ब्रिज नामक खेल में आपका ट्रम्प शब्द का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता आपका कई वर्षों तक पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, बाद में इसे स्थानांतरित करके नई राजधानी किसे बनाया गया था? तो आपका राजगृह को आपका बाद में पाटलिपुत्र के स्थान पर आपका राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट आता आपका टेस्ट ऑफ द डी उर्बल विल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके थॉमस हार्डी। नेक्स्ट आता आपका लारूकाज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता आपका इल्तुतमिश द्वारा चलवाए गए जीतल नामक सिक्के किस धातु के बने थे? तो जीतल नामक सिक्के आपके तांबा यानी कि कॉपर के बने हुए थे। नेक्स्ट आता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में आपकी भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है सीरी किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इस किले का निर्माण किया गया था और सीरी का किला आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका घग्गर नदी का उद्गम स्थान कौन सा राज्य है? तो घग्गर नदी आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट आता है आपका वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में किस नृत्य की शुरुआत की थी? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्रिया नृत्य की आपकी शुरुआत इन्होंने की थी। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? यह आपका असम राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ये भी आपका एक आध बार पूछा गया है। यह आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो ठोस कोण माप की आपकी इकाई स्टेरेडियन होती है। नेक्स्ट आता है आपका द ग्रेट गैट्सबी
उपन्यास किसने लिखा है? तो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने आपकी यह उपन्यास लिखा है। द ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। तो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने आपकी यह उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट आता है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय आपका संसद है। नेक्स्ट आता है आपका ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल आपके 10 मंडल होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट आता है आपका अंडों को सजाने की प्रथा किस त्योहार के दौरान की जाती है? तो ईस्टर त्योहार के दौरान आपका अंडों को सजाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस जीएस की क्लासेस कंप्लीट होने के बाद बहुत जल्दी आपकी हिंदी की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।